Hello friends, let us see Liberty paper section 2 of paper 3. So Liberty paper 3 section B. Let's have a look at this. Question number 25. Using Euclid algorithm, find HCF of 4052 and 12576. क्या लिखेंगे आप? 12576 is greater than 4052, राइट? ऐसा लिख के हम लोग प्रोसेस करेंगे आगे. वेट, सो नाउ 4052 आपका है और यहाँ पे 12576 है, राइट? तो यहाँ पे 4052 से अगर आप डिवाइड करें, राइट, इसको तो कितना आंसर आएगा, मतलब कि आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इसको 3 से, तब आपका मिलेगा 420. 4052 को 420 से करो, राइट? 420 से करेंगे तो लगभग राइट 9 के आसपास आएगा. 4052 420 9. तो 4209 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा वो देखते हैं. 3780 बराबर है ये 2. तो आपका बचता है 272. लंबा प्रोसेस है. 420 को वापिस 272 से करेंगे, राइट? तो कितना बचेगा? 2 तो आ नहीं सकता है, तो इसके 28 और इसके 28 एंड 20 आपका 48, तो 148 आएगा. 148. अब आगे चलते हैं. 272 को 148 से करेंगे तो भी 1 से ही होगा. 1 से होगा तो आपका 124 हुआ. 148 को 124 से करेंगे तो 24 होगा. 124 को 24 से करेंगे 24 5 से 120, तो 4 बचा. और अब जाके कहीं आपका आंसर मिला एंड दैट इज 4. तो व्हाट इज योर HCF? HCF टर्न आउट टू बी 4. आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, राइट? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, राइट? आंसर आपका 4 आ गया. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. 26. फाइंड LCM and HCF of integer by applying the prime factorization method. तो काफी सिंपल है. 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो 4 3 जा, 15 को आप 3 5 जा और 21 को आप 3 7 जा करके कर सकते हैं, राइट? अब आपका अगर HCF लेना है तो सभी में आप देखेंगे तो 3 3 and 3 HCF है. और अगर आप LCM की ओर जा रहे हो तो सबका हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है. क्या लेना है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट. 2 स्क्वायर 3 5 and 7. 4 3 जा 12 5 जा 60 7 जा 420. तो आपका LCM आया 420, HCF आया आपका 3. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. आंसर भी चेक करते जाते हैं साथ साथ में. तो कि 25 का आपका जो आंसर है, राइट, 25 वो 4 था और इसका HCF 3 एंड LCM 420 है. क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग, राइट? लेट्स स्विच ओवर टू 27. 27 में क्या है? फाइंड द सम
एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको सम और जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट, विदाउट फाइंडिंग जीरो। दैट्स ग्रेट, विदाउट फाइंडिंग जीरोस। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका ये जो है, राइट, वो फॉर्मूला से ही करना है। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a। तो माइनस b कौन है, -7/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा आपका c बाय a है, तो वो आपका आ जाएगा 4/3, राइट। ये आपका हुआ सम ऑफ द रूट, नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, दैट्स ग्रेट। 28 देखते हैं, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। चलो तो देखते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो टेक्सचुअल लगता है। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या है आपका, 2 APs have the same common difference, 2 AP. Let the first AP has first term A1 and common difference D, difference D. एंड सेकंड एपी, राइट, आपका ऐसा लिखा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। सेकंड एपी हैज फर्स्ट टर्म A2 लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस D ही लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसमें D1 नहीं आएगा, बराबर, D ही लेते हैं। अब देखो 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, इसीलिए D D दोनों में कॉमन है। अब हम लोग क्या करेंगे, A100 पहले वाले का, तो A प्लस A1 प्लस 99D हुआ, और A2 इसका 1000 स्टेप भी अगर गिन ले, राइट, तो 1000 स्टेप A1 प्लस 999D हुआ। दूसरी एपी का अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, बराबर, दूसरी एपी का, तो दूसरी एपी का क्या आएगा, सेकंड एपी। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड एपी। ये फर्स्ट एपी था, A100 A2 प्लस 99D, और यहाँ पे 8000 इसका लेंगे A2 प्लस 999D। आपको समझ में आ रहा है ना। अब हमको क्या चाहिए, लुक एट दिस, राइट, डिफरेंस लेना है। किसका किसका डिफरेंस है, 1000 स्टेप का। तो पहले 100 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 100 का डिफरेंस लेते हैं, तो A सेकंड माइनस, मतलब कि इसको एडीएस ले लेते हैं, माइनस A100, तो A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D, दैट इज इक्वल टू 100, ऐसा बताया है। तो आपका A2 माइनस A1 आ गया, राइट, 100। अब 1000 का लेते हैं, राइट, तो A-1000 माइनस A1000, दैट इज A2 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। कैंसल हुआ, तो A2 माइनस A1 कितना है। अगर आपका, राइट, A2 माइनस A1 का डिफरेंस पहले से ही 100 है, तो ये भी आपका डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1 इज प्रोवाइडेड, दैट इज 100। मतलब कि आपका वो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, राइट, 100। हेंस आपका एक सम खत्म हो गया, राइट। मतलब कि 1000 का डिफरेंस हो, राइट, के 100 का डिफरेंस हो, आंसर रिमेन सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है, और आई थिंक टेक्स्ट बुक का 5.2 का आई थिंक 12 आंसर है, नंबर 12। तो चलो आगे देखते हैं, बट प्रायर टू दैट आई हैड टू रब दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और लाइकली टू बी आस्क्ड भी है। हाँ, टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नंबर 29, 28 तो देखा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 dash 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 must be taken to give sum of 636। ये भी टेक्स्ट बुक का ही है भाई। ए आपका कितना है तो के 9, डी आपका कितना है तो के 17 माइनस 9 दैट इज ए, और एसएन सम मतलब के 636। तो पहले आपके पास ए है, डी है, एसएन है, तो एन फाइंड करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स, एसएन की फॉर्मूला लिख दो, एसएन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है आपका, राइट। तो चलो देखते हैं। नाउ एसएन कितना दिया है 636, एंड वी आर लुकिंग फॉर 2 इंटू ए 18, एंड वी आर लुकिंग फॉर आपका डी कितना है तो के 8। 636 अभी भी मैं कैंसिल नहीं करूंगा, 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब कितना हुआ 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n में कुछ कॉमन निकाल देते हैं क्या तो कि 2, तो यहां पे आ जाएगा 5 प्लस 4n। और अब चल पड़ते हैं एक्सपांशन के तार, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इस तरफ आया तो माइनस 636 इक्वल टू 0। फैक्टर निकालना है 4 और 636 के, राइट। बहुत अच्छा सम है। इसका आंसर मुझे पता है 48 और 53, 2544 लाना है ना, तो 53 और 48 अगर आप लोग कर लेते हैं तो देख लो आप, राइट, वही आंसर है। मतलब कि -48 प्लस 53 माइनस 636। ये टेक्सचुअल है, अगर फैक्टराइज याद रह जाते हैं तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 53 कॉमन, n माइनस 12, तो n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू माइनस 53/4, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस आपका फाइनल आंसर, राइट, n इक्वल टू कितना आ गया 12। इसमें थोड़े थोड़े लंबे लंबे सम है। 29 के बाद नंबर 30 देखते हैं। इवेल्युएट 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 अपॉन कॉसेक 30 सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। चलो ओके फाइन। अगर आप देखेंगे इसका तो पहले वैल्यू फटाफट रखते जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060 तो के √3 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, और cos 0 1 होता है, cos 90 तो 0 होता है, cosec 30 2, sec 60 2, और cot 30 √3 का स्क्वायर। चलो नीचे भी सस्ता है, 3 प्लस 4 प्लस 3, आपका कुछ रहने ही वाला नहीं है। 2 and 2 4 माइनस 3 1, ये 3 3 कट, ये 2 तो 3 and 2 5 प्लस 4 9। क्या आपका आंसर 9 है?
तो चेक करना पड़ेगा, दोनों आंसर एक साथ चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, राइट। तो आपका पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 28 में तो 100 था, 29 में 12 टर्म्स है और 30 में 9 है, दैट्स ग्रेट। तो 31 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। The point P is located at a distance of 34 from the center O. चलो फाइन, सेंटर से आपका ये डिस्टेंस 34 सेंटीमीटर दूर है, राइट। Point P is located at a distance of 34 from the center O in the outer part of the concentric circle. Tangent drawn to the circle from P touches the circle at Q. Touches the circle at Q. PQ आपका दिया है 16, then you have to find out the diameter. ये लोग कॉन्सेंट्रिक लिखते हैं बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है। यहां देखो, OQ is perpendicular to PQ। थियरम कौन सा? 10.1। मेजर Q 90 है, तो हम लोग रेडियस से डायमीटर ढूंढने चले हैं। OQ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिखना आप लोग, मैं कई बार नहीं लिखता हूं। सो OQ स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आप एक बार प्लस एक बार माइनस करो, वो बेटर रहेगा जब बड़े बड़े हो। तो ट्रिपलेट बाद में आता है तो कर सकते हैं। ये 50 है, ये 18 है, 18 5 से 90 मतलब कि 9000 हुआ, राइट, सॉरी 900 हुआ, ये बेग योर पार्डन। और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो OQ आया 30 सेंटीमीटर, जो आपका रेडियस है। अगर डायामीटर पूछा है आपको, अगर डायामीटर पूछा है तो आपका डायामीटर आएगा D इक्वल टू 2R, दैट इज 60 सेंटीमीटर, एंड दैट इज ऑल नंबर 31। 32 को यहीं कहीं ले लेते हैं। 32 टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P to a circle with center O, that's great। चलो PA and PB, right, PA and PB टेंजेंट है, they are inclined to each other at an angle। ये टेंजेंट inclined to each other at an angle 80 बहुत सारे पेपर सेट में आ गया। फाइंड आउट EOA, कल के ही पेपर में था आई थिंक। तो अगर आप देखेंगे OA परपेंडिकुलर टू AP, ये आपका अलग सा सम हो गया है। OB परपेंडिकुलर टू PB, देयरफॉर मेजर A एंड मेजर B 90 है, देयरफॉर AOB प्लस APB 180 हुआ। बट इसमें आपका APB दिया है 80, तो आपका अगर सिर्फ AOB पूछते तो 100 आ जाता। पर अगर वापिस से मैं आपको ओरली बता दूं, ये आपका दो ट्रायंगल जो है, ये जो ऐसे मैं राउंड करता हूं, OA is a radius from this triangle OB, तो OA congruent to OB because radii, OP congruent to OP because common line segment, OAP congruent to OBP right angle। तो by RHS, राइट, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं। वंस दे आर कॉन्ग्रुएंट, हम लोग कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो आपका AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP, और वो हाफ भी हो गया, AOB का हाफ भी हो गया। हेंस आपका AOP या तो POA हाफ ऑफ 100, तो आपका आंसर आ गया 50। दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग इन सो मेनी पेपर सेट, मतलब के समझ लो कि ये पक्का ही है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं 33 नंबर का। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, वन ऑफ विच इज ए टेंजेंट। तो चलो ये टेंजेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज टेंजेंट टू ए सर्कल एंड अदर इज द इंटरसेक्शन, मतलब कि ये लाइन आपकी सेकंड है, ये टेंजेंट, ये सेकंड। मतलब कि क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन
पैरेलल टू ए गिवन लाइन, गिवन लाइन मतलब यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन को, ये दो लाइन पैरेलल है जिसमें एक टेंजेंट है जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करती है, और जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करती है ए एंड बी, दैट इज द सेकेंड। आपको ऐसे क्वेश्चन जो टेक्सचुअल है राइट खास करने चाहिए। नाउ वी हैव गॉट 3 सम्स टू गो, 34, 35 एंड 36। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Only 3 sums and section B will be over and out. My dear students, जो छोटे छोटे सम है टेक्स्ट बुक में बोल्ड और कैपिटल लेटर से लिखा है, या तो फिर राइट बोल्ड लेटर में है, डार्क लेटर में है, वो सब छोटे छोटे स्टेटमेंट आप पढ़े, डेफिनेटली पढ़े, बराबर। लास्टली जो 2-3 क्वेश्चन अपने बाकी है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस 34। 2 cube each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। 2 क्यूब को ऐसे ज्वाइन करके रखा है, देखते हैं हम लोग फिगर बना पाते हैं कि नहीं, बराबर। एक के ऊपर एक कर दिया, आड़ा देखो और उभा देखो, ये वर्टिकल बनाया मैंने, राइट वर्टिकल है। तो अगर आप देखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, 2 क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज नथिंग एल क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका एल कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। अब देखो ये आपका 4 सेंटीमीटर, राइट, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। और अगर आप हाइट ले लेते हैं तो हाइट इसकी हो जाती है 4 2 8, राइट। और अगर आप ब्रेथ देखते हैं तो वो भी 4 है। आपको पूछा क्या गया है, राइट, वन ऑफ विच फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इससे जो क्यूबॉइड बना, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हैविंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको आना चाहिए 2LB प्लस BH प्लस LH। अब यहां पे हमने वर्टिकल लिया, अगर हॉरिजॉन्टल लेते तो ये लेंथ बन जाता 8, बट अब यहां पे हम लोग लेंथ क्या रखेंगे 4, ब्रेथ भी क्या रखेंगे 4। आपकी ब्रेथ 4 है और हाइट कितनी हो गई 8, तो 4 इंटू 8, और लेंथ तो 4 ही है, हाइट अपनी कितनी है 10 आओ, 2 इंटू 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, आपका ऐसा आया। तो नाउ 32 एंड 32 64 एंड 16 80, मतलब कि आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। टेक्स्ट बुक का है, 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी ब्लूप्रिंट में भी है और हमने किया हुआ है। चलो ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का 34 क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का 34 कंप्लीट हुआ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस 35 में क्या पूछा है, फाइंड ए मोड। ओह दैट्स ग्रेट, मोड पसंद है बच्चों को। क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और 500 to 600, 12, 18, 27, 20, 17 और 6 मोड फाइंड करना है। दैट्स वेरी गुड। यहां पे अगर आप देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मॉडल क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 200 to 300। योर लोअर लिमिट 200, अपर लिमिट 300, इसका कुछ काम नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द मॉडल क्लास 27। प्रायर टू दैट अगर आप देखें तो F0 18, सक्सीडिंग टू दैट अगर आप देखें F2 to 20, और क्लास लेंथ H, क्लास इंटरवल 100।
फॉर्मूला रख दो, z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0, नीचे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l कितना है सर? रखा है 200, f1 27, ये 18, नीचे 54 माइनस 18 माइनस 20 और 100 तो कब से ही बैठा है 200, 27 मतलब के 9, ये आपका 38 और ये 54 है तो 16 आएगा, राइट। अगर आप देखेंगे 25 4 जा और 4 4 जा, 225/4 करो, एलसीएम नहीं लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 56.25 आया। Hence your answer 256.25। That's a good question। और अगर कोई यूनिट है आपका रुपीस तो लिखो भाई रुपीस, आगे लिखना, वो जगह नहीं है इसीलिए। And last and final question of today, 36. One card is drawn from a well-suffered deck of 52 cards. Total cards. बहुत कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आपको आना चाहिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड विल बी एन एस। प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। इक्का, एक पत्ते की कैट में 4 इक्के होते हैं, राइट। 4 टोटल, सॉरी ये इवेंट और ये टोटल इवेंट, तो आपका आंसर आया 1/13। इक्का होने का चांस, सर कार्ड है, कार्ड नहीं है। नेक्स्ट वन, नॉट टू बी एन एस। यहां पे 2 तरीका है, एक 1 माइनस कर दो तो भी आता है, क्योंकि PA प्लस PA बार इक्वल टू 1। यहां पे नॉट टू बी एन एस मतलब कि आपका जो कार्ड है, राइट, 4 निकाल दो तो कितना है 48/52। 12 4 जा 13 4 जा, जिसमें एक के नहीं हो वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, P ऑफ एस प्लस P ऑफ एस बार इक्वल टू 1। P ऑफ एस बार दैट इज नॉट एन एस, 1 माइनस 1/13, तो भी आपका आंसर 12/13 ही आएगा। एंड दैट कंक्लूड्स आवर सेक्शन बी। If you feel that this video is good, then you like, share and subscribe my channel as well as all videos. Thank you very much. Sanjay Purohit. Goodbye.